नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपको मैं जबलपुर संस्कार धानी की पहचान या संस्कार धानी की पहचान के साथ साथ संस्कार धानी एक सशक्त हस्ताक्षर व्यंग सम्राट हरिशंकर परसाई की जयंती पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, हरिशंकर परसाई जी की आज जयंती है। 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद के जमानी गांव में जन्मे थे परसाई जी, लेकिन उनकी कर्म भूमि जबलपुर संस्कारधानी रही है। यहीं आकर उन्होंने अपने व्यंग लेखन से साहित्य अकादमी और पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने जरूर उन्हें डीलिट की मानद उपाधि दी थी, लेकिन अपने सिद्धांतों के लिए अड़े परसाई जी ने कहा, मैं इस योग ही नहीं हूँ। शहर की कई रंगमंच संस्थाएं आज भी उनको जिंदा रख रही हैं, उनके व्यंगों पे नाटक करती हैं। विवेचना थिएटर ग्रुप, समागम रंगमंडल, लोकनाट्य संस्था, अभिनय थिएटर ग्रुप, ये उनको जीवंत रखे हुए हैं। एक वरिष्ठ व्यंगकार हैं जबलपुर के प्रतुल श्रीवास्तव, वो तो कहते हैं हरिशंकर परसाई को व्यंग का बादशाह मानते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने व्यंग विधा को विकसित किया। व्यंग को पहली बार देश में विकसित करने का काम जो है भारतीय समाज में हरिशंकर परसाई का है। व्यंग उनके जीवन में ऐसे शामिल था कि कई बार ऐसे संवाद हो जाते थे जो सांकेतिक होते थे, सिंबॉलिक होते थे, लेकिन व्यंग से जुड़ जाते थे। उन्होंने व्यंग और हास्य दोनों को स्पष्ट किया। वहीं वह जबलपुर के एक वरिष्ठ व्यंगकार हैं अभिमन्यु जैन, वो कहते हैं व्यंग को विधा बनाने में परसाई जी का महत्वपूर्ण रोल है। व्यंग को पहले चुटीले अंदाज में, चुटकीले अंदाज में समझाया जाता था, लेकिन परसाई ने देश और विदेश को व्यंग की एक नई परिभाषा दी है। शहर में उनके व्यंग के कई कपोले जो है आज भी फल फूल रहे हैं, इसलिए जबलपुर में अधिकतर व्यंग्यकार देखने को मिलेंगे। परसाई जी को व्यंग का व्यवसाय कहा जाता था। आज जयंती है। जबलपुर से परसाई का गहरा नाता है। यहाँ उन्होंने नौकरी भी की। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, उनके संगी साथी जो एक दो हैं, वो कहते हैं जो जिन्होंने उनके साथ काम किया है, कि जबलपुर परसाई का है। ये जबलपुर परसाई का शहर है। मदन महल के पास नेपर टाउन में उनका घर भी है। शहर में परसाई जी 5 रुपए में सड़कों पर मैगजीन बेचने का काम भी करते थे। दिन के उनको 5 रुपए मिलते थे और मैगजीन बेचा करते थे। ये एक रोचक तथ्य भी है। बाद में मैगजीन बेचते थे, पढ़ते थे, उसी के माध्यम से उनमें एक प्रतिभा जागृत हुई और व्यंग लिखने लगे। वे कहते थे व्यंग में जरूरी नहीं कि हंसी आए, जरूरी नहीं व्यंग में कि हंसी आए, सटीक बातें भी मायने रखती हैं। इसलिए आप देखिए परसाई के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वे किसी भी बात पर हंसते हैं, हल्की मामूली सी सामान सी विसंगति पर भी हंस देते हैं। आदमी अगर घोड़े के समान हिनहनाता है तो उस पर भी हंस देते हैं। वो कहते हैं दिवाली पर, परसाई जी ने अपने कई लेखों में लिखा, दिवाली पर कुत्ते के दुम में पटाखे की लड़ी बांधकर कुछ लोग आग लगा देते हैं। अब देखिए बेचारा कुत्ता तो मृत्यु के भय से भागता है और चीखता है, और हम लोग समाज हंसता है। ये विचार वास्तव में इतने व्यवस्थापक हैं, इतने सटीक है, इतने प्रासंगिक हैं, व्यवस्था पे इतने चोट करते हैं कि आप कुछ नहीं सकते। उनकी प्रमुख संरचनाएं जो है, इन पे अगर हम देखें तो लगातार मंच पे मंचित की जाती हैं। भोलाराम का जीव, रानी नागफनी की कहानी, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, सुदामा के चावल, 10 दिन का अनशन, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, निठल्ले की डायरी, भेड़िया तंत्र, रोता गणतंत्र, ये कुछ खास व्यंग हैं जो आज भी हो रहे हैं। परसाई जी जबलपुर की पहचान है, जबलपुर की शख्सियत हैं, जबलपुर के सशक्त हस्ताक्षर हैं, और जितना सहज सरल उन्होंने व्यंग किया उतना किसी ने नहीं करा। जबलपुर की पहचान वैसे रजनीश के लिए भी है। रजनीश जैसे अपने अध्यात्म के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही परसाई जी व्यंग के लिए। उन्होंने नर्मदा के पंडों पे भी व्यंग किया है, शिक्षकों पे भी व्यंग किया है, सामान्य जनता पे भी व्यंग किया है, मोहल्ले के छिछोरे बच्चों पे भी, लड़कों पे भी व्यंग किया है, नगर निगम राष्ट्र की राजनीतिक परिदृश्य पे भी व्यंग किया है। और वो कबीर से प्रभावित होकर कहते थे
माटी कहे कुम्हार से, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तू रुंध जाएगा। आज परसाई जी, हरशंकर परसाई जी की जयंती पे शत शत नमन, और हम सभी उनको मनाएं। जबलपुर की पहचान है, जबलपुर वासियों ने एक देश नहीं विदेश स्तर के एक व्यंगकार को दिया, जिसके लिए मैं उन्हें नमन करता हूं।